हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरी फदोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ हमें ईबो को दिखाया जाता है जो कि अभी कुछ सोच रहा था। ईबो आज वही चीज़ों के बारे में सोच रहा था क्योंकि आज जब ईबो अपने शूट के लिए गया था तो उसे जान पूरे शूट में कहीं भी नहीं दिखा था। ईबो देखकर बहुत ही चौंक गया था कि आज जान उसके शूट पर नहीं है, क्योंकि रोज ही जान उसके शूट शूट पर उससे पहले आ जाता है और जब तक उसका शूट खत्म नहीं होता वो वहीं रहता है, ईबो को देखता रहता है। कई बार ईबो इससे इरिटेट भी हो जाता है, पर जान ईबो को हमेशा ही एक प्यारी सी स्माइल के साथ देखता रहता था। आज जान को वहां ना देखकर ईबो थोड़ा सा टेंस हो गया था कि आखिर जान कहाँ है। टीपू को पहले लगा था कि जान शायद आज थोड़ा लेट आएगा, इसलिए वो अपने शूट पर लग जाता है, लेकिन पूरे शूट के दौरान जान उसके शूट देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं आया था। ईवो की नज़र बार बार वहीं जा रही थी जहाँ पर जान उसे देखा करता था, पर आज वो जगह खाली थी, जान वहाँ नहीं था। ईवो बस यही सोच रहा था कि आखिर जान कहाँ है, वो आज क्यों नहीं आया। फिर ईवो खुद ही मन में कहता था कि अरे मैं उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ, वो यहाँ आए या ना आए, मुझे क्या, मुझे अपने काम काम पर फोकस फोकस करना चाहिए। मुझे मुझे उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ओह ईवो, अपने काम पर फोकस करो। और ईवो अपने काम पर फोकस करता है, वो अपना शूट करवाता है, लेकिन उसका माइंड बार बार जान के बारे में ही सोच रहा था कि आखिर जान है कहाँ। आखिरकार कुछ समय बाद शूट खत्म हो जाता है और फिर ईवो अपने ग्रीन रूम में जाकर अपनी ड्रेसेस चेंज करने लगता है, पर वो अभी भी जान के बारे में सोच रहा था क्योंकि अब ईवो का शूट भी खत्म हो गया था, लेकिन जान उसे अभी भी नहीं दिखा था। वो जानना चाहता था कि जान आखिर क्यों नहीं आया, पर उसे थोड़ी हेजिटेशन हो रही थी। आज जान की जगह वहाँ चैंग आया था। आज चैंग ही सारी जगह को देख रहा था, ईवो को शूट को भी, कि वो सही से चल रहा है कि नहीं। ईवो अब एक हेजिटेशन के साथ चैंग के पास जाता है और उससे जान के बारे में पूछता है। चैंग पहले तो शॉक हो जाता है कि ईवो जान के बारे में पूछ रहा है, लेकिन फिर वो एक छोटी सी स्माइल के साथ ईवो को बताता है कि आज जान को किसी ज़रूरी काम की वजह से बाहर जाना है था, इसीलिए वो आज यहाँ नहीं आ पाया, पर वो शाम तक आ जाएगा। ईवो कहता है ओह ठीक है, और ईवो वहाँ से चला जाता है। ईवो को जाते देखकर चैंग एक स्माइल करता है। चैंग को लग रहा था शायद अब ईवो के दिल में जान के लिए धीरे धीरे शायद फीलिंग जाग रही है, शायद जान जो करना चाहता है उसमें धीरे धीरे कामयाब हो रहा है, क्योंकि ये पहला स्टेप था। ईवो जो जान के बारे में कभी नहीं पूछता, कभी उसकी तरफ देखता नहीं था, आज वो चैंग के पास खुद आकर जान के बारे में पूछ रहा था, जिससे चैंग को बहुत खुशी हुई। अब ईवो अपना शूट ख़त्म कर कर ईवो को ईयर को उसके स्कूल से ले आता है और ईयर के साथ ही घर में रहता है। अभी ईवो बाहर देख रहा था, अभी रात हो चुकी थी और बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और तूफान भी आया था। ईवो बस बाहर देख ही रहा था, तभी उसके डोरबेल बजने की आवाज़ आती है। ईवो अपने डोरबेल की आवाज़ सुनकर चौंक जाता है, क्योंकि इतनी भरी बारिश और तूफान में आखिर उसके घर इतनी रात को कौन आ सकता है। वो अब अपने गेट के पास चला जाता है। ईयर बस उसे जाते हुए देख रही थी, जो कि वहीं बैठकर अपने स्कूल का कुछ काम कर रही थी। ईवो अब अपने डोर के पास चला जाता है और जैसे ही वो डोर ओपन करता है और डोर के सामने जो शख्स खड़ा था उसे देखकर ईवो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, क्योंकि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि जान था, जो कि अभी थोड़ा भीगा हुआ भी लग रहा था। ईवो जान को इतनी रात को इतने ज़्यादा तूफान में, वो भी अपने घर पर देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया था। वो बस जान को घूरे जा रहा था, वो कुछ कह नहीं रहा था, वो बस जान को घूरे जा रहा था, क्योंकि वो बहुत शॉक हो गया था। तभी जान ईवो के फेस के आगे एक चुटकी बजाता और कहता है, ईवो क्या हुआ, अब क्या तुम मुझे ऐसे देखते रहोगे? क्या मैं इतना हॉट लग रहा हूँ जो तुम्हारी नज़र मुझ पर से हट ही नहीं रही?
जान की ऐसी हरकत और ऐसी बातें सुनकर ईबो अपने होश में आ जाता है और कहता है, नहीं, क्या कह रहे हो तुम? और तुम इतनी रात को मेरे यहाँ क्या कर रहे हो? जान कहता है, बेबी, क्या तुम सारे सवाल यहीं मुझसे बाहर खड़े खड़े पूछ लोगे, मुझे अंदर नहीं बुलाओगे? वो कहता है, क्या कहा बेबी? जान कहता है, बेबी, अब क्या तुम मुझे यहीं खड़ा रखोगे? देखो मैं भीग गया, मुझे अंदर बुलाओ। जान कहता है, छोड़ो, मैं खुद ही आ जाता हूँ। और वो ईवो को पीछे हटाकर खुद ही आ जाता है। ईवो जान की ऐसी हरकतों से चौंक जाता है और वो जान के पास जाकर कहता है, मिस्टर शाओ, आप ये क्या कर रहे हैं और आप इतनी रात को मेरे घर क्या कर रहे हैं? जान अब ईवो की तरफ मुड़ता है और कहता है, बेबी, प्लीज गुस्सा मत हो। ईवो कहता है, मैं तुम्हारा बेबी नहीं हूँ, समझे? और बताओ मुझे, तुम यहाँ भी इस वक्त मेरे घर पर क्या कर रहे हो? जान अब ईवो के करीब आने लगता है। ईवो कहता है, ये क्या कर रहे हो? पर जान नहीं रुकता है और धीरे धीरे ईवो की तरफ बढ़ने लगता है। ईवो, जो कि अपने कदमों को पीछे ले रहा था, और वो वॉल से जाकर टकरा जाता है। वो वॉल पर पूरा चिपक सा जाता है और जान अपने दोनों हाथों को ईवो के वेस्ट के अराउंड लपेट लेता है और उसके फेस के करीब जाकर कहता है, बेबी, क्या तुम्हें पता है, तुम जब गुस्सा करते हो ना तो बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हो? जान ईवो के कान में विस्पर करते हुए कहता है। ईवो, जो कि बिल्कुल भी नहीं हिल पा रहा था, वो अपनी जगह पर स्टन खड़ा रह गया था। जान अब ईवो के फेस की तरफ देखता और कहता है, तुम्हें पता है, आज सुबह से मैंने तुम्हें नहीं देखा और मैं कितना बेचैन हो रहा था तुम्हें देखने के लिए। तुम्हें देखना चाहता था, पर मेरा काम ही ऐसा था कि मैं वहाँ नहीं आ पाया। ईवो, ऐसा कहकर जान ईवो के फेस के करीब बढ़ने लगता है। ईवो, जो कि जान को ही लगातार देखे जा रहा था, जान धीरे धीरे अब ईवो के लिप्स की तरफ आगे बढ़ता है। इससे पहले जान ईवो को किस कर पाता, ईयर वहाँ आ जाती और कहती है, जान अंकल। ईयर की आवाज़ से दोनों अपने होश में आते हैं और ईवो जल्दी से जान को खुद से धक्का देकर दूर कर देता है और ईयर की तरफ देखने लग जाता है। जान भी अब ईयर की तरफ एक बड़ी सी स्माइल के साथ देखता है। ईयर जल्दी से भागते हुए जान के पास आ जाती है और जान भी उसे जल्दी से अपनी गोद में उठा लेता है और उसके गालों पर एक किस करते हुए कहता है, तो मेरी लिटिल प्रिंसेस, तुम कैसी हो? तुमसे दोबारा मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। ईयर कहती है, मुझे भी जान अंकल, और वो एक बड़ी सी स्माइल देती है। वो, जो कि अभी भी शौक में था, वो सोच रहा था कि आखिर वो भी क्या कर रहा था। वो भी खुद को जान को किस करने दे रहा था। अगर अभी ईयर नहीं आती तो जान उसे किस कर लेता। वो कहता है, ओह ईवो, तुम्हें क्या हो गया था? वो अब जान के पास जाता है और ईयर को जान के गोद से नीचे उतार देता है। कहता है, ईयर देखो, तुम पूरी भीग गई हो, तुम्हें देख कर आना चाहिए। तुम्हारे अंकल अभी भीगे हुए हैं और देखो तुम भी भीग गई। अब मुझे तुम्हारे क्लोथ चेंज करने पड़ेंगे। और फिर वो जान की तरफ देखकर कहता है, तो मिस्टर शाओ, क्या आप मुझे बताएंगे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जान कहता है, वो मेरी कार ख़राब हो चुकी है और तुम्हारा घर यहीं पे था तो मैं तुम्हारे पास आ गया। वो कहता है, क्या? जान कहता है, हाँ वो कहता है, पर तुम्हें कैसे पता कि मेरा घर यहाँ पर है? जान कहता है, ओ ईबो, अब मुझसे ये सारे सवाल मत पूछो। देखो मैं पूरा गीला हो चुका हूँ। क्या तुम मुझे यहाँ ऐसे ही गीला खड़ा रखोगे? ईबो, मुझे सर्दी हो जाएगी और मैं बीमार पड़ जाऊँगा। जान ऐसे एक स्माइल के साथ कहता है। ईबो उसे देखकर शॉक हो जाता है कि ये भी ना। जान कहता है, प्लीज़ ईबो, मुझे आज रात अपने घर रहने दो। देखो बाहर कितना तेज़ तूफान आया है, मैं घर भी नहीं जा सकता। ईयर कहती है, हाँ डैड, प्लीज़ अंकल को यहाँ रहने दो। बाहर बहुत ज़्यादा तूफान आ रखा है, अंकल कैसे जाएंगे? वो ईयर की बात सुनकर अब हार मान जाता है और कहता है, ठीक है, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ और तुम्हें कुछ क्लोथ भी दे देता हूँ। जान एक स्माइल के साथ अब ईवो के पीछे जाने लगता है। ईवो की जान को एक गेस्ट रूम में लेकर जाता है और वहाँ पर उसे एक नाइट सूट भी देता है, जो कि ईवो से थोड़ा सा बड़ा था। इसलिए ईवो सोच रहा था कि जान को ये थोड़ा फिट आ जाएगा, इसीलिए वो जान को ये दे देता है और कहता है, लो अब तुम चेंज कर सकते हो। कहता है, तुम्हारा शुक्रिया ईवो, पर मैं पहले शावर लेना चाहूँगा।
कहता है तुम्हें जो करना है करो, और वो ईयर को लेकर वहाँ से जाने लगता है। जान बस उसे देखकर हंस रहा था। ईवो अब ईयर को अपने रूम में लेकर जाता है और उसके भी क्लोथ चेंज करता है, क्योंकि जान भीगा हुआ था और ईयर सीधा जाके उसके गले लग गई, जिससे ईयर के भी कपड़े भीग गए। जिससे अब ईवो उसके क्लोथ चेंज करता है और ईयर को कहता है ईयर अब तुम सो जाओ, ठीक है, तुम्हें सुबह स्कूल भी जाना है। ईयर हाँ में अपना सिर हिला देती है और बेड पर लेट जाती है। ईवो ईयर को ब्लैंकेट से कवर करता है और लाइट्स ऑफ कर देता है। फिर वो सोचता है कि जान इतनी रात को इतने तूफान में भीग गया हुआ है, उसे ठंड लग रही होगी। ईवो सोचता है मुझे उसके लिए भी बनानी चाहिए। ईवो ऐसा सोचकर जान के लिए कॉफ़ी बनाने चला जाता है। ईवो मन में सोच रहा था कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है, पर वो जान को ऐसे देख भी नहीं सकता, उसे जान की फिक्र भी हो रही थी। इसलिए वो जान के लिए कॉफ़ी बनाता है और उसके लिए कॉफ़ी लेकर उसके रूम में जाता है, जहाँ पर ईवो देखता है कि जान वहाँ नहीं है। उसे लगता है कि जान अभी भी शावर ले रहा है। वो कॉफ़ी को वहीं साइड की टेबल पर रख देता है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ता है वो देखता है जान अब बाथरूम से निकल कर आ रहा है। जान ने अभी नाइट क्लॉथ पहना है, लेकिन उसके ऊपर के 3 बटन खुले हैं, जिससे जान की चेस्ट विजिबल हो रही है। वो जब जान को ऐसे देखता है तो वो बस जान को ही देखते रहता है। जान सच्ची में अभी बहुत ही ज़्यादा अडोरेबल लग रहा था, जिससे ईवो की नज़र जान से हटी नहीं रही थी। जान अपने बालों को पोंछ रहा था, लेकिन जैसे ही वो उसकी नज़र ईवो पर जाती है वो भी उसे ऐसे देखकर शॉक हो जाता है। फिर वो खुद को देखता है कि ईवो की नज़र कहाँ जा रही है और उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है, वो भी नॉटी वाली। और वो धीरे धीरे ईवो के करीब बढ़ने लगता है और ईवो का हाथ पकड़कर अपने पास खींचकर उसकी वेस्ट को ग्रैब कर लेता है। ईवो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। जान ईवो के करीब आकर कहता है क्या मैं बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रहा हूँ। ईवो कुछ भी नहीं कह पाता है, वो बस जान को देख रहा था। उसको बहुत शर्म आ रही थी। वो अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है, क्योंकि वो जान को फेस नहीं करना चाहता था, लेकिन जान उसकी चिन से पकड़कर उसका फेस को अपनी तरफ करता है और फिर तुरंत ही उसके लिप्स को ग्रैब कर लेता है। ईवो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। जान अब ईवो को बहुत ही ज़्यादा डीपली किस करने लग जाता है। ईवो जान को खुद से दूर करने की कोशिश करता है, पर जान ने ईवो को बहुत ही कसकर पकड़ा हुआ था, जिससे ईवो जितना भी एफर्ट्स लगा रहा था सब वेस्ट जा रहा था। धीरे धीरे अब ईवो भी जान के किस में मेल्ट होने लगा गया था। धीरे धीरे जान अब ईवो को बहुत ही ज़्यादा रफली किस कर रहा था और धीरे धीरे अब वो ईवो को बेड में गिरा देता है और उसे और भी ज़्यादा हंग्रीली किस करने लगता है। ईवो जो कि जान के किस में पूरी तरीके से डूब गया था, उसे कुछ भी होश नहीं था कि आखिर अभी वो क्या कर रहा है। लॉन्ग किस के बाद अब धीरे धीरे जान ईवो के नेक पर आकर वहाँ भी उसे शक करने लग जाता है। ईवो ऑन करता है, जान उसे और भी ज़्यादा रफली शक करने लग जाता है, लेकिन तभी ईवो को होश आता है और वो कहता है ये मैं क्या कर रहा हूँ। वो जल्दी से खुद से जान को धक्का दे देता है और बेड से उठकर खड़ा हो जाता है। जान ईवो को देखता है। ईवो जो कि बहुत ही ज़्यादा रेड हो गया था कि अभी वो क्या कर रहा था, वो जल्दी से जान के रूम में से भाग जाता है और ईवो को ऐसे देखकर जान को बहुत तेज़ हंसी आती है और वो बेड पर ही लेटकर हंसने लग जाता है। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।